दिल्ली में ठंड का जानलेवा हमला जारी है। गुज़िश्ता 14 दिनों में 96 लोगों की मौत हो चुकी है। दिल्ली सरकार के जरिए बनाए गए 200 रैन बसेरे नाकाफी साबित हो रहे हैं। पेश है तज्जियाती रिपोर्ट। शुमाली हिंदुस्तान में पहाड़ों पर बर्फबारी ने मैदानी इलाकों खासकर दिल्ली और आसपास की रियासतों में ठंड बढ़ा दी है। सूरज ढलने के बाद में लोगों को कड़ाके की ठंड का सामना करना पड़ता है। जिंदगी की सबसे बड़ी चुनौती बेघरों के सामने है और कड़ाके की ठंड में रोजाना उनका मौत से सामना होता है। सेंटर फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया है 1 जनवरी से 14 जनवरी के दरमियान 96 बेघरों की मौत हो चुकी है। दिसंबर 2018 में 235 बेघरों की ठंड की वजह से जान गई थी। साल 2014 से 2019 तक सिर्फ जनवरी में 3535 लोगों की मौत वाक़ई हुई। रिपोर्ट ये भी बताती है कि नॉर्थ दिल्ली में जहां सबसे ज्यादा रेन बसेरे होने का दावा दिल्ली सरकार करती है, उसी इलाके में सबसे ज्यादा मौतें वाक़ई हुई हैं। कश्मीरी गेट, सिविल लाइन, सराय रोहिला में 14 दिन में 24 बेघरों की मौत वाक़ई हुई। दिल्ली में करीब 200 मुस्तकिल और आर्जी तौर पर रेन बसेरे बने हुए हैं। इसमें खातून और फैमिली रेन बसेरों की तादाद ना के बराबर है। रेन बसेरों में रहने वाले ज्यादातर अफराद रोजाना के मजदूर हैं। इसमें कम से कम 60 से 70 लोग हैं। लोग बिहार से, झारखंड से, यूपी से, मध्य प्रदेश से, लोग बहुत दूर दूर से आए हैं। हम बिहार से हैं। कब से हैं यहाँ पर? यहाँ हमारा कम से कम 3-4 साल हो गया। बहुत सुविधा दे रहा सरकार। बोले जब से टेंट लगा तभी से सब चीज मिल रहा है। चाय मिल रहा है, कपड़ा मिल रहा है, सोने वाला बिछना मिल रहा है, पानी मिल रहा है। अरे यूपी के हैं, बिहार के, आसाम के, कई जगह से आते हैं। पंजाब के भी हैं। यहाँ पर लगभग 40-45 बंदे सो रहे हैं यहाँ पर। दिल्ली के कई इलाके ऐसे हैं जहां फुटपाथ, फ्लाईओवर और मेट्रो स्टेशन के पास एक पतले कंबल में बेघर अफराद को ठंड में ठिठुरता हुआ देखा जा सकता है। आग जलाकर या बैठकर किसी तरह सर्द रातों को काट रहे हैं। दिल्ली सरकार को ऐसे लोगों के लिए मजीद रेन बसेरा बनाने की जरूरत है और आम आदमी को अपने आसपास में ख्याल रखने की जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज के जूनियर रेजिडेंट डॉक्टरों की 20 रुकनी टीम कुंभ मेला भेजी गई है। गुज़िश्ता रोज टीम को मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर एस.सी. शर्मा ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर दीगर असातिज़ा और तुलबा भी मौजूद थे। कुंभ मेले में करोड़ों अफराद के जमा होने से कई तरह की बीमारियां भी पनपती हैं। ऐसे में डॉक्टरों की ये टीम वहां हेल्थ कैंप लगाकर मुफ्त तिब्बी खिदमात फराहम करेंगी। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के डॉक्टरों की इस पहल को आपसी भाईचारे की मिसाल भी माना जा रहा है। हम लोग कुंभ मेले में जा रहे हैं, वहाँ पर कैंप लगाएंगे, हेल्थ कैंप। हम लोग जब से हमारी टीम बनी है हमने बहुत जगह कैंप लगाया है और चूंकि अभी कुंभ का सीज़न है और यहाँ इतने सारे करोड़ों लोग आते हैं तो हमें ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी लगी कि हम सेवा दे सके वहाँ पर इतने सारे लोगों को एट अ टाइम। हम लोग समझते हैं कि ये हमारे जूनियर डॉक्टर्स, रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन बहुत अच्छा काम कर रही है कि एक समाज के लिए, और जो नीडी पर्सन हैं, कुंभ में बहुत करीब 1-1.5 करोड़ आदमी इकट्ठे हैं, वहाँ बहुत से बीमार भी होते हैं, उनकी सेवा करेंगे। और ये हमारे कॉलेज के लिए, हमारी यूनिवर्सिटी के लिए ये एक नाम होगा कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से मेडिकल टीम आई है। जमीयत उलमाए हिंद के जनरल सेक्रेटरी मौलाना महमूद मदनी का अभी इस्तीफा मंजूर नहीं हुआ है। 7 फरवरी 2019 को मजलिस आमला की मीटिंग बुलाई गई है, जिसमें महमूद मदनी के इस्तीफे पर गौर खौज होगा। आपको बता दें कि महमूद मदनी ने कल अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया था। अपने इस्तीफानामे में महमूद मदनी ने निजी वजूहात की बिना पर मुस्तफी होने की बात कही थी। महमूद मदनी का कहना है कि मजलिस आमला की मीटिंग तक वो अपने ओहदे पर बरकरार रहेंगे।